हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। टॉपिक हमारा ये है सीक्वेंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। इसको हम कई मेथड से, कई तरीकों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन भी है ये, अगर एक साइड से देखा जाए, और थोड़ा टफ भी हो सकता है, हल्का सा, बट बहुत ज्यादा ये टफ वाली बात इसमें है नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस इन आर। द मेन थिंग इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिफाइंड सीक्वेंस इज बाउंडेडनेस। बाउंडेड इन आर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इफ in real, if any sequence is bounded, it means the sequence has at least one limit point. Okay, अगर आपको इस प्रॉपर्टी का नहीं पता तो आप इसको लिख भी सकते हैं। If sequence is bounded, then it has at least one limit point. ओके, इसके पास एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक तो होगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके पास बाउंडेड वो होंगे, नंबर्स होंगे। जैसे इसी रेंज में उसका आ जाएगा पूरा m एंड m, ये इसके हम इनफिमम और सुप्रीमम हम ले सकते हैं। तो यहां से देखें तो किसी नंबर्स को बार बार रिपीट होना पड़ेगा। ओके, बाउंडेड सीक्वेंस में ये है। तो बाउंडेड सीक्वेंस जो है उसके पास एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ओके, सॉरी, ये फाइनाइट का था। बाउंडेड में क्या है कि हमारे पास जो इनफाइनाइटली जो नंबर्स होंगे वो एक खास इंटरवल के अंदर ही आ जाएंगे, इसीलिए इसके पास एक लिमिट पॉइंट तो होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास फॉल्स पूछा है। हम फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं कि इफ लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन एंड लिमिट सुपीरियर देन ए एन इज कन्वर्जेंट। सेकेंड रिजल्ट एक और सीक्वेंस के लिए है कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ए रियल सीक्वेंस is convergent if and only if it has unique limit point. ओके, अगर किसी भी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी उस लिमिट पॉइंट के ऊपर। ओके, और वो सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। फर्स्ट ऑप्शन जैसे है कि लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर कन्वर्जेंट अगर इक्वल है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू, द ऑप्शन इज फॉल्स। स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, फॉल्स पूछा गया है तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अभी देखिए लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होता है। अगर हम इनकी बात करें तो लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर इज infimum of set of limit points and limit superior is equal to supremum of set of limit points. ओके, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस हम कह सकते हैं, या फिर किसी उसकी सब सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट होंगे वो होता है कि उसकी अलग अलग सब सीक्वेंसेज वहां पर कन्वर्ज कर रही है, वो लिमिट पॉइंट का सेट हम लेते हैं। अभी कह रहे हैं लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर क्या है, ये सेम है। इट्स मीन
द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट हैज सिंगलटन सेट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो फर्स्ट ऑप्शन इंप्लाइज दैट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। This implies that sequence is convergent. Okay, the second option is that if infimum of an is equal to limit superior of an, then an is convergent. ये सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 2, if infimum is equal to limit superior of an, then sequence is convergent। हमें ये देखना है कि क्या ये कंडीशन इंप्लाई करती है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। यस, ये सिचुएशन इंप्लाई करेगी। कैसे करेगी? मान लीजिए ये हमारी रियल लाइन है एंड ये पॉइंट जो है ये हमारा एक लिमिट पॉइंट है L1, ये हमारा सेकंड लिमिट पॉइंट है L2 एंड सो ऑन, ये हमारा LK लिमिट पॉइंट है। ओके, तो उसने बोला कि सीक्वेंस का इन्फिमम मीन्स द लीस्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस का हमारा सबसे लीस्ट एलिमेंट और द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जो सीक्वेंसेस आएंगे उनका इन्फिमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो जो है वो इक्वल है लिमिट सुपीरियर के। अब ये लिमिट पॉइंट्स जो है इनका लिमिट सुपीरियर कहाँ होगा? या तो इनका लिमिट सुपीरियर LK होगा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? लिमिट सुपीरियर AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू LK। ओके, एंड वी कैन से दैट इफ दिस इज इक्वल टू LK, this implies that infimum of AN is greater than equal to LK। तो यहां पर जो इस साइड जो बचेगा हमारा ये पोर्शन, इसमें तो सीक्वेंस का कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसी स्टेटमेंट इसने दे रखी है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इन्फिमम जो है वो या तो LK इन्फिमम है या फिर LK से बड़ा है, तो सीक्वेंस के एलिमेंट तो इस रेंज में आएंगे, इस साइड आएंगे। यस और नो? इसी साइड आएंगे ना। तो जो LK के लेफ्ट साइड वाली जो ये साइड जो है LHS, इस साइड तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट की बात तो अलग है, और इस साइड कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है LK, या फिर इसके नजदीक कोई भी आएगा इन्फिमम। इस साइड कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट sequence has unique limit point। ओके, सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो और सेकंड ऑप्शन इज स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड। नाउ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या है कि इसने बोला कि सुप्रीमम एंड लिमिट इंफीरियर ये दोनों इक्वल है, तो सिमिलर एज सेकंड ऑप्शन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बट सीक्वेंस कन्वर्ज हो और वो कांस्टेंट हो या ना हो, कांस्टेंट होना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए मेरे पास अगर मैं मान लूं सेकंड ऑप्शन की तरह ही हम अगर इसको देखें थर्ड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन में बोला कि लिमिट इंफीरियर AN इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ AN। ओके, इसने बोला हमारी जो सीक्वेंस ये रियल लाइन है, हमारी जो सीक्वेंस आएगी वो सुपीरियर, ये आ गया हमारा सुपीरियर L1, यही हमारा लिमिट पॉइंट होगा। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो इस साइड लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में L1 की। ओके, ये हमारा सुप्रीमम है और सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी, यहां पर कन्वर्ज करेगी हमारी सीक्वेंस। क्या ये जरूरी है ये सीक्वेंस
हमारी कांस्टेंट हो? नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं x माइनस 1/n। ओके, अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ an है, लेट an हमारी ये हुई, इसमें आप देखिए व्हाट इज सुप्रीमम। वी कैन टेक हेयर x any constant, we can take here k, some k, or okay, so supremum of an is equal to k and our sequences converges to k, so limit inferior and limit superior is same and which is k, so is equal to limit inferior. Okay, but sequence is not constant, so our third option is statement is incorrect and option is true. Okay, fourth option is easy. If supremum an and infimum of an is equal, then an is constant. ये इजी ऑप्शन है, ये आप सभी को जानते हैं। किसी भी सेट में हम देखें, अगर सुप्रीमम ऑफ ए एंड इन्फिमम ऑफ ए सेट इज इक्वल, दिस implies that the set is singleton set, or we can say here our sequence will be constant. So our fourth option also statement is correct, but option is incorrect. Okay, our आंसर इज ऑप्शन 3। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। डायरेक्टली अगर हम टाइम सेविंग हिसाब से इसको देखें, थर्ड ऑप्शन में आप डायरेक्ट काउंटर एग्जांपल बनाइए और टिक कर दीजिए। फर्स्ट एंड फोर्थ आप डायरेक्टली बोल दो क्योंकि वो स्टेटमेंट है, वो रिजल्ट है। ऑलरेडी वो रिजल्ट आपने बुक्स में पढ़ा होगा या कोचिंग सेंटर पे भी आपने वो पढ़ा ही होगा। बात सेकंड एंड थर्ड में आती है, आप पहले थर्ड को ट्राई कीजिए, थर्ड आपका ट्रू आप काउंटर एग्जांपल बना पाओगे तो आपको सेकंड को देखना ही नहीं, ये आपका टाइम सेविंग मेथड भी हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एंड प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स योर कमेंट, योर एडवाइस कि आपको समझ आया, अच्छा लगा या नहीं लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक TFR, NBHM, IIT JEM, CSIR, NET, okay, etc. So thanks guys, thanks for watching this video, thank you so much, bye bye, take care.